ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 9 ਸਮ ਹੈ, 2 ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ 3x - 7 greater than 2x - 12। 3x वाली साइड ते 2x लै गए आप -12 + 7। बच्चों फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया x ग्रेटर दैन -5। जी बच्चों सैकेंड लीनियर इनइक्वालिटी है 6 - x ग्रेटर दैन 11 - 2x। -x + 2x ग्रेटर दैन 11 - 6। इतों बच्चों आ गया x ग्रेटर दैन कितना बच्चों 5। हुण x ग्रेटर दैन -5 भी है, x ग्रेटर दैन 5 भी है, दो सोल्यूशन आए। जो दोनों सोल्यूशन ग्रेटर ग्रेटर वाले होंगे आप ग्रेटर वाले पार्ट विच ग्रेटर वड्डा लेना, वड्डी वैल्यू में पिक करना है, छोटी में छड्ड देना। जो लैस दैन होए उदों स्मॉलर वैल्यू सोल्यूशन बनेगा तो जो ग्रेटर 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 हो उदों जो वड्डा वड्डी वैल्यू है वो मेरा सोल्यूशन बनेगा। मतलब फस्ट ते सैकेंड जोड़े दो सोल्यूशन साढ़े को आए है, जो साडा सम दा सोल्यूशन इज वो बच्चों होएगा एक्स ग्रेटर दैन 5। यह मेरे सम का सोल्यूशन है। और बच्चों जे मान लो एग्जाम्पल दे देना x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन -2, x ग्रेटर दैन 10। इन्होंने मान लो 3 आंसर हो साढ़े को इको सम तो किहड़ा आप पिक करांगे x ग्रेटर दैन 10। जिहड़ा वड्डी वैल्यू है वो मेरा रिजल्ट बनेगा। फाइनल रिजल्ट इन्होंने तिना का आ दो छड्ड दांगे, सिर्फ ये रह जाएगा x ग्रेटर दैन 10। मेरे सम च बच्चों x ग्रेटर दैन 5 आंसर आया। जिन्होंने नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करना है वो तो मैं पहला भी दसिया बच्चों 5 लिख देना इदा। और ग्रेटर का मतलब की होंदा राइट साइड जाना। इधर बच्चों एरो बना देना, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द x ग्रेटर दैन 5 का जो सोल्यूशन है ऑन द नंबर लाइन। और बच्चों इनू इधर साइड में की करना बच्चों डॉटेड एरो नाल रिप्रजेंट कर देना। 10th सम है बच्चों 10x - 35। फस्ट लीनियर इनइक्वालिटी की गल करदा 10x - 35 - 6x - 9 लैस दैन इक्वल टू 0। बच्चों कुछ खास नहीं, सिर्फ ब्रैकेट्स में खोलता ये साढ़े को बन गया 4x लैस दैन इक्वल टू 35 तो 9 में बच्चों दूसरी साइड पर लै गए +44 आ गया। x लैस दैन इक्वल टू 11 आ गया, 4 नाल डिवाइड करता है बच्चों फस्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। जे सैकेंड की गल करिए 2x + 19 लैस दैन इक्वल टू 6x + 47। 2x वाली साइड पर 6x लै देंगे लैस दैन इक्वल टू 47 - 19। ये बच्चों बन गया -4x लैस दैन इक्वल टू 47 चो 19 माइनस करके 28 आ जाएगा। और बच्चों हूँ -4 ना जो डिवाइड करना है, जिथे लैस दैन है उत्थे ग्रेटर दैन इक्वल टू 28/-4 बच्चों -7 आ गया। हूँ बच्चों जो साडा सोल्यूशन है वो हो गया -7 तो ग्रेटर पर 11 तो बच्चों घट। हूँ दोनों ना दे दोनों ग्रेटर ग्रेटर है ना दोनों लैस लैस है, एक ग्रेटर है एक लैस है। यदा मतलब निकलता कि -7 तो आप अगे अगे जाना, राइट साइड पर जाना, पर 11 तो पिछे जाना। बच्चों कि नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करा, लैफ्ट साइड पर -7 लिख लो, राइट साइड पर 11 लिख लो। और यह लाइन जी है इनू तुम ज्वाइन कर दो, ये सोल्यूशन आ गया। एक गल होर ग्रेटर दैन नाल इक्वल भी है, इस करके इनू बच्चों डार्क कर देना। सेम 11 वाली साइड पर भी की है बच्चों लैस दैन दे नाल ग्रेटर इक्वल भी है, इस करके 11 नू भी की कर देना बच्चों डार्क कर देना। और बाकी जो लाइन का पार्ट है उन्होंने डॉटेड शो कर देना। दिस इज द रिप्रजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। 11 सम बच्चों टैंपरेचर F फ़ारेनहाइट फॉर्मूला दिता बच्चों। मेन मैं तुहानूं इहदे की वर्ड्स दसांगा। टैंपरेचर दिता, रिलेशन दिता फ़ारेनहाइट ते सेंटीग्रेड यह फॉर्मूला वा उन्होंने कनैक्ट करने वास्ते रेडीमेड दिता 11 सम च।
तो सानू दस्या गया कि जो टैंपरेचर है किसी सोल्यूशन का वो 68F तो 77F के अंदर अंदर, मतलब जो F है वो ज़्यादा वा 68 तो, बट जो टैंपरेचर इन फैरनहाइट है वो लैस है 77 तो। मतलब जो F की वैल्यू सानू दिती है तो C की वैल्यू आप फाइंड करनी है। किदा बच्चों, फिर तो स्टेटमेंट रीड करो मेरे नाल। ए सोल्यूशन इज कैप्ट बिटवीन 68F टू 77F। मतलब की है कि जो F की वैल्यू है वो 68 तो ज़्यादा वा बट 77 तो घट। वट इज़ द रेंज इन टैंपरेचर इन C, आप C की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बच्चों, कन्वर्शन फॉर्मूला तुहानू गिवन है। ओके, अभी स्टेटमेंट च लिखे तुसीं की कहना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट F इज़ की बच्चों ग्रेटर दैन 68, और F का मतलब की है 9/5C प्लस 32। F की वैल्यू पाती है वाली गिवन है ग्रेटर दैन 68। 9/5C इक्वल ग्रेटर दैन ओनली ग्रेटर दैन 68 माइनस 32। 32 ਨੂੰ मैं दूसरी साइड पे लै गया। 9/5C ग्रेटर दैन बच्चों 68 चो 32 माइनस कर लो 36 आ गया। हुण बच्चों 9C ग्रेटर दैन 36 इंटू 5 आ गया। 5 नाल मैं क्रॉस करता। सी की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों, C की वैल्यू आ गई 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। वो बच्चों आ गया C इज़ ग्रेटर दैन कितना बच्चों 20 आ गया है। साढ़े को C की वैल्यू आ गई बच्चों ग्रेटर दैन 20। सिमिलरली सानू बच्चों जोड़ा F है वो वैल्यू की दी गई है 77 तो लैस दी गई है। किदा पता लगता, उन्हें कहा कि सोल्यूशन इज़ कैप्ट बिटवीन ये अंदर अंदर 68 तो ज़्यादा तो 77 तो घट है। आल्सो बच्चों F इज़ लेस दैन 77। F मीन्स कौन 9/5C प्लस 32 लेस दैन 77। 9/5C लेस दैन 77 जो 32 ਨੂੰ बच्चों माइनस कर देंगे 45 आ गया। 9C लेस दैन 45 इंटू 5 आ गया। 9C 5 ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता। C इज लेस दैन 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। बच्चों साढ़े को C लेस दैन 25 आ गया। बच्चों का मतलब की है कि जड़ा सेंटीग्रेड का तापमान है टैंपरेचर है 20 तो ज़्यादा वा तो 25 तो घट है। बच्चों फाइनल सोल्यूशन ऐदा भी लिखा जा सकता है 20 इज़ की लेस दैन C लेस दैन कितना बच्चों 25। मेरा मतलब की होंगे 20 तो अगे अगे तो 25 तो बच्चों पिछे पिछे। C लाइज बिटवीन 20 एंड 25। बच्चों 12th ते 13 सम थोड़े डिफिकल्ट है तो मैं लास्ट वीडियो करावांगा। नैक्सट वीडियो मेरा लास्ट होएगा इस चैप्टर का, तो वो एक रिलेटेड एग्जाम्पल भी है वो भी डिस्कस करांगे। बच्चों ईजी सम है 14 सम। तुहानू IQ का फॉर्मूला दिता है मैंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। क्रोनिकल एज बच्चों की है जी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। जिस तरह बच्चों ਤੁਹਾਡੀ डेट ऑफ बर्थ 2000 ईयर सन की है तो ਤੁਹਾਡੀ एज अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर होगी। ओके बच्चों, क्रोनिकल एज अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। जिस तरह मान लो किसी का बर्थ 2005 का वही एज हूँ लगभग 15 साल होगी, वह CA है क्रोनिकल एज। लेकिन मैंटल एज बच्चों वो होंगे कि दिमाग बंदे का किन्ना का बच्चों वो जिनी तुहाडी एज आ उस तो घट भी हो सकता उस तो वध भी हो सकता। IQ का फॉर्मूला बच्चों सानू दिता है गिवन है IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। और बच्चों उन्होंने यह भी कहा था कि मैक्सिमम किसी परसन का IQ कितना हो सकता 140 और मिनिमम कितना हो सकता 80। यह सानू गिवन है IQ लाई बिटवीन 80 एंड 100। कह सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है 80 तो ज़्यादा वा पर 140 तो घट है। यह फॉर्मूला हम गिवन है और रिलेशन कह लो कि रेंज भी गिवन है कि IQ की। करना की है सानू किसी बच्चे की उम्र दी है 12 साल, वो बच्चों CA हो गया 12 साल, तो लभना की है आप उस बच्चे की मैंटल एज की रेंज लभनी है कि मैंटल एज जी है कितों लैके कितों तक वेरी कर सकती है 12 साल के बच्चे। बच्चों आप शुरू करा ऐसे तो जो गिवन है वी हैव IQ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। ये बच्चों कितों आया 80 लैस दैन इक्वल टू IQ, मतलब IQ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 होएगा। या कह लो कि IQ 80
140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 140 ਤੋਂ ਘੱਟ IQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਓ MA upon CA into 100 ਇਹ ਬੱਚੋ IQ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ greater than equal to 80 MA upon 12 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਗਿਵਨ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ CA 12 greater than equal to 80 upon 100 ਬੱਚੋ 100 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ MA ਬੱਚੋ ਬਣ ਗਿਆ greater than equal to 80 upon 100 12 ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆ ਗਈ greater than equal to ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਣ ਗਿਆ में greater than equal to 9.6 ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੇਂਜ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ upon CA into 100 ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਵਨ ਹੈ greater than equal to 80 CA ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 9.6 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੋ IQ less than equal to 140 ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ upper ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਾਂਗੇ IQ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ IQ less than equal to 140 ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ IQ ਦੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗੇ MA upon CA into 100 less than equal to 140 MA upon 12 into 100 less than equal to 140 MA upon 12 less than equal to 140 upon 100 ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ MA less than equal to 140 upon 100 into ਕੀ ਬੱਚੋ 12 ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੱਚੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆ ਗਿਆ MA less than equal to 84 upon ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ 5 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੱਚੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 16.8 84 upon 5 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 64.8 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 16.8 ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ 9.6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 16.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ 9.6 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16.8 ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 14 ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੱਚੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸੇਮ ਸਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ F ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ C ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ C ਦੀ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਐਂਡ 35 ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ C ਹੈ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਫੈਰਨਹਾਈਟ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ और C ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵੀ ਹੈਵ C is 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ C is ਕੀ ਬੱਚੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 35 C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 5/9 F minus 32 is greater than ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੋ 30 C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 5/9 F minus 32 is less than 35 ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ ਆ ਗਿਆ F minus 32 with ਕੀ ਬੱਚੋ 5 greater than 30 into 9 9 ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ F minus 32 F5 ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚੋ 30 into 9 divide by 5 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ 9 ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ F minus 32 greater than 54 ਆ ਗਿਆ F is greater than 54 plus ਬੱਚੋ 32 ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ और फाइनल साढ़े को आ गया F इज ग्रेटर दैन कितना बच्चों 86 आ गया F का अपर आ गया भी लोअर आ गया भी 86 तो की है बच्चों ज़्यादा वा टैंपरेचर इन फैरनहाइट C का दिता सी F का लभना है और C का सानू फॉर्मूला भी गिवन है ओके बच्चों ताकि आप F नू फाइंड कर सकें इस साइड की गल करिए 5 इंटू F minus 32 less than 35 इंटू 9 आ गया बच्चों 9 ਨਾਲ क्रॉस करता F minus 32 less than 35 into 9 divide by 5
f माइनस 32 लेस दैन 63 आ गया बच्चों। f लेस दैन 63 प्लस 32 आ गया। f लेस दैन 95 आ गया। यह बच्चों साढ़े कोल अपर एंड आ गया फ़ारेनहाइट टैंपरेचर का, मतलब 86 तो ज़्यादा तो 95 तो घट। कौन? f। और लिखी दा बच्चों ने किदा 86 लेस दैन f लेस दैन 95। है बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज आ गई है कि जो f है 86 से 95 के अंदर बच्चों की करता है, लाई करता है। ये सी बच्चों एग्जाम्पल 19। बच्चों लास्ट वीडियो च मैं एक होर एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करा तो 2 सम साढ़े रह गए 12 ते 13, वो भी मैं तुहानूं करावांगा।